हेलो नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में जो एनटीए नेट एग्जाम में हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में कुछ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इज कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज होता है। आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि बैंकर्स एल्गोरिथम किसके लिए यूज होता है। आपको ऑप्शंस में गिवन होगा डेडलॉक अवॉइडेंस, प्रिवेंशन, रिकवरी। तो वहां पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है एंड बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे डेडलॉक क्या हो गया, सपोज कि आपके पास यहाँ पे प्रोसेस है। सपोज हमारे पास क्या प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है एंड एक रिसोर्स है जिसका नाम क्या है, R1 रिसोर्स है। एंड और एक प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, P2 प्रोसेस है। तो P1 प्रोसेस R1 को एक्सेस करना चाह रहा है, बट उस टाइम में R1 रिसोर्स जो है उसको कौन ऑक्युपाई किया है, उसको P2 ऑक्युपाई किया है। दैट मीन्स यहाँ पे P1 को वेट करना पड़ेगा जब तक R1 जो है वो रिलीज नहीं हो जाता फ्रॉम P2। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता है, इसको होल्ड में रखा जाता है, वेट करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। एंड हमेशा प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को एक्सेस करता है। जैसे कि मान लीजिए आप प्रिंटिंग ऑप्शन देना चाह रहे हैं, आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं पेपर्स, तो आप क्या करोगे, प्रिंट ऑप्शन दिए। तो प्रिंट ऑप्शन क्या हो गया, हमारा एक प्रोसेस हो गया। तो उसको क्या चाहिए, प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, उसको प्रिंटर का जरूरत है। तो प्रिंटर यहाँ पे क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। दैट मीन्स हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्स का जरूरत होता है। एंड जो बैंकर्स एल्गोरिथम यूज होता है फॉर द डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। एंड डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट करता है, बट एट द सेम टाइम वो जो रिसोर्स है कोई दूसरा प्रोसेस उसको ऑक्युपाई करके रखा है। सो ये जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ता है जब तक कि वो रिसोर्स रिलीज नहीं हो जाता। एंड ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। एंड ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो आपका सेफ सीक्वेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड टू फाइंड द सेफ सीक्वेंस। तो सेफ सीक्वेंस क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिस ऑर्डर में अगर हम प्रोसेस को रिसोर्स अलॉट करेंगे तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम फाइंड आउट किए कि हमारा जो सेफ सीक्वेंस है वो हमारा कितना है, P2 है एंड हमारा क्या है, P1 प्रोसेस है। तो अगर ये हमारा सेफ सीक्वेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें P2 में पहले रिसोर्स को अलॉट करना पड़ेगा, देन P1 में रिसोर्स को अलॉट करना पड़ेगा। तो इस सीक्वेंस में अगर हम रिसोर्स को अलॉट कर रहे हैं टू प्रोसेस P1 एंड P2 तो सिस्टम हमारा कभी डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो सेफ सीक्वेंस ये बोल रहा है कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक में नहीं जा सकता, क्योंकि इस सीक्वेंस में जो भी प्रोसेस है अगर उनको उन्हीं के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से हमें रिसोर्स को अलॉट कर दिए तो वहाँ पे कभी भी डेडलॉक नहीं होता है। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम का कुछ थ्योरी जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ये हो गया आपका 2019 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सेफ सीक्वेंस। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फाइंड आउट करिए सेफ सीक्वेंस। तो आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा रिसोर्सेस, प्रोसेस, उनका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, एलोकेशन वगैरह। वहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस जितना भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है इनमें से सेफ सीक्वेंस कौन सा है। दैट मीन्स कौन से सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेस को रखेंगे तो वहाँ पे सिस्टम में हमारा डेडलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास सिस्टम में कितना मैग्नेटिक टेप ड्राइव है, 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव। दैट मीन्स टोटल हमारे पास रिसोर्स कितना है, 12 है। एंड एट टाइम T0 3 processes are allotted tape drives out of their needs as given below। तो क्वेश्चन जो पढ़िए जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3 प्रोसेस को एलोकेट हुआ है टेप ड्राइव आउट ऑफ देयर नीड्स, जो कि गिवन यहाँ पे है।
तो कहने का मतलब है कि हमारे पास तीन प्रोसेस है, एक हो गया P0, P1 एंड P2। उनका मैक्सिमम नीड या फिर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 10 है, 4 है, 9 है। तो ये जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है उनको कितना अलॉटेड हुआ है? कितना अलॉटेड हुआ है? 5 अलॉट हुआ है, 2 अलॉट हुआ है एंड 2 अलॉट हुआ है। तो टोटल था 12 रिसोर्स। उनमें से P0 का रिक्वायरमेंट था 10, P1 का था 4, P2 का था 9। तो इनमें से P0 को कितना मिला है? 5 मिला है। चाहिए था 10 लेकिन मिला है उसको 5। P1 को रिक्वायरमेंट कितना था? 4, लेकिन मिला कितना है? 2 मिला है। P2 का रिक्वायरमेंट कितना था? 9, उसको कितना मिला है? 2 मिला है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि मैक्स टोटल एलोकेशन कितना हुआ। तो P0 को एलोकेट हुआ 5, P1 को 2, P2 को भी 2। तो टोटल कितना एलोकेट हुआ है? 9 एलोकेट हुआ है। 9 टैप ड्राइव जो है वो P0, P1, P2 कंबाइंडली एलोकेट हुआ है। तो टोटल हमारे पास रिसोर्स कितना था? 12 था। उनमें से 9 जो है वो एलोकेट हो गया है। तो बचा कितना है? यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा टोटल एलोकेशन हुआ 9। उनमें से टोटल हमारा रिसोर्स कितना था? 12 था। तो एलोकेटेड 9 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3 टैप ड्राइव्स बच रहा है। तो हमारे पास कितना अभी टोटल रिसोर्स बचा हुआ है? रिमेनिंग कितना है? 3 बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि हमें और एक चीज फाइंड करना बहुत ही इजी है, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। तो P0 में 10 रिक्वायरमेंट था, एलोकेट हुआ है 5। तो इसका और कितना नीड है? इसका नीड कितना होगा? 5 होगा। देखिए यहाँ पे P0 का 10 था उसका रिक्वायरमेंट, एलोकेट हुआ है 5, उसको और कितना चाहिए? 5 चाहिए, क्योंकि टोटल तो उसका 10 रिक्वायरमेंट था ना। देन P1 को कितना रिक्वायरमेंट था? टोटल था 4, उसको एलोकेट कितना है? 2 एलोकेट हुआ है, बाकी उसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। देन P2 का मैक्सिमम नीड कितना है? कितना रिक्वायरमेंट था? टोटल 9 था, उसको एलोकेट कितना हुआ है? 2। तो उसको और कितना चाहिए? नीड कितना है? 7 उसका नीड है। तो ये हो गया P0 का नीड, P1 का नीड एंड P2 का नीड। तो P0 को 5 और चाहिए, P1 को और 2 मैग्नेटिक टेप ड्राइव चाहिए एंड P2 को और 7 मैग्नेटिक टेप ड्राइव चाहिए। तो हमारे पास कितना रिमेनिंग है? टोटल तो हम 9 एलोकेट कर चुके हैं, टोटल हमारे पास 12 था, उनमें से 9 को हम दे चुके हैं ये तीनों को। तो बचा कितना है? 3 बचा है। तो ये जो 3 टैप ड्राइव है इसको लेके हम किस किस का नीड को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे P0 को 5 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है? 3 है। P1 को चाहिए 2, हमारे पास कितना है? 3 है। P2 को चाहिए 7, हमारे पास कितना है? 3 है। तो रिमेनिंग हमारा 3 है। तो ये जो 3 टैप ड्राइव को लेके हम ये तीनों प्रोसेस में से किसका नीड को फुलफिल कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यहाँ पे P1 का नीड को फुलफिल, क्योंकि P1 को चाहिए 2, हमारे पास है 3। तो हम क्या किए? यहाँ पे इसको 2 का जो नीड था वो फुलफिल करवा दिए। तो 2 को 2 रिसोर्स देने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है? हमारे पास बस 1 ही बच रहा है। देखिए यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास टोटल अभी था 3 था। तो इनमें से P1 को चाहिए 2, तो 2 को हम उसको दे दिए। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास 1 ही रिसोर्स, 1 ही मैग्नेटिक टेप ड्राइव बच रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि P1 को रिक्वायरमेंट टोटल था 4, उसको पहले से ही 2 एलोकेट था, अभी हम उसको 2 दे दिए। दैट मीन्स P1 को अभी पूरा चारों का चारों रिसोर्स मिल गया। देखिए 2 पहले से एलोकेट था, अभी हम उसको 2 दे दिए। तो P1 को जो 4 रिक्वायरमेंट चाहिए था उसको तो 4 मिल गया ना, 2 और 2 4 मिल गया। तो P1 अभी क्या होगा? वो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो P1 एग्जीक्यूट होने के बाद वो जितना भी रिसोर्स रखा है उसको रिलीज कर देता है। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद वो जितना भी प्रोसेस रिसोर्स को एक्वायर करके रखा वो सारा रिलीज हो जाता है। तो P1 का रिक्वायरमेंट कितना था? मैक्सिमम 4 था एंड 4 ही हम उसको दिए थे। तो ये जब P1 एग्जीक्यूट हो गया तो ये टर्मिनेट होगा। देन जो 4 रिसोर्स था वो चारों को वो क्या किया? रिलीज कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या कितना आ गया? P1 से 4 आ गया। पहले से हमारे पास कितना था? 1 था। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, टोटल कितना हमारे पास बचा? 5 अभी रिसोर्स हमारा हो गया है।
तो ये जो 5 मैग्नेटिक टेप ड्राइव हो चुका है, अभी ये 5 को लेके हम किसका नीड को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए P1 तो टर्मिनेट हो चुका है, अभी हमें इसको नहीं देखना है। अभी हमारे पास कितना है 5 है, तो P0 को कितना चाहिए 5 चाहिए, P2 को कितना चाहिए 7 चाहिए, तो हमारे पास तो टोटल 5 ही है ना। तो 5 को लेके हम 5 को ही दे सकते हैं, 5 को दे सकते हैं, 7 को तो नहीं दे सकते, 7 तो ज़्यादा हो जा रहा। तो यहाँ पे ये जो 5 हमारा रिसोर्स है, हम इसको लेके किसको देंगे P0 को देंगे, क्योंकि P0 को चाहिए 5, हमारे पास कितना है 5 है, तो हम इसको दे दिए। तो देने के बाद देखिए P0 का कितना एलोकेट हुआ था 5 एलोकेट हुआ था, अभी उसको कितना हम दे दिए, हम उसको 5 दे दिए जो उसका नीड था। तो अभी P0 को 10 टोटल मिल गया, 5 पहले से था, अभी हम 5 दे दिए, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, जो कि P0 का मैक्सिमम नीड था। P0 को चाहिए था टोटल 10 एंड अभी हम उसको क्या किए टोटल 10 दे दिए। तो देने के बाद P0 क्या होगा, अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, होने के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होता है, वो उसका सारा रिसोर्स जो है वो रिलीज कर देता है। तो P0 कितना रखा था 10 रिसोर्स रखा था, अभी 10 रिसोर्स जो है वो रिलीज हो गया है। तो अभी हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 रिसोर्स है। तो देखिए यहाँ पे P2 का कितना नीड है, P2 का अभी चाहिए 7, हमारे पास कितना है 10 है, इसको चाहिए 7, तो हम यहाँ पे आराम से 10 रिसोर्स जो है इसको दे सकते हैं। 10 में से इसको 7 दे दिए, तो हमारे पास कितना बच गया 3 बचा, तो इसको तो 7 दे चुके। तो पहले से P2 का कितना एलोकेशन था 2 था, अभी हम उसको 7 प्रोवाइड करवा दिए, तो टोटल उसको कितना मिल गया 9 मिल गया, जो कि इसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट था। तो P2 को 9 चाहिए था, हम पूरा 9 को 9 उसको दे दिए। तो P2 अभी क्या होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, होने के बाद ये 9 रिसोर्स को क्या करेगा रिलीज कर देगा। तो हमारे पास पहले से बच गया था 3 एंड ये अभी हमें मिला 9, तो हमारे पास अभी कितना है, इतना हमारा टोटल रिसोर्स बचा हुआ है। कितना बचा 12, देखिए 12, दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना था 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव था, जो कि हम अलग अलग करके डिवाइड कर लिए थे। तो ये तीनों प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो गया, होने के बाद हमारा कितना, हमारा जो 12 रिसोर्स था वो 12 का 12 हमारा रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पे स्टेप सीक्वेंस कौन सा है, हमें पहले किसको एलोकेट करके एग्जीक्यूट करवाए, हम पहले P1 को एलोकेट करवाए, देन हम P0 को एलोकेट करवाए, देन हम P2 को एलोकेट करवाए। तो ये हमारा स्टेप सीक्वेंस था। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रिसोर्स था, हम उस रिसोर्स को लेके किसका नीड को फुलफिल कर पाए, पहले हम P1 का नीड को फुलफिल कर पाए, देन P0 का नीड को फुलफिल किए, देन P2 का नीड को फुलफिल कर दिए। दैट मीन द स्टेप सीक्वेंस क्या है, वो हो गया P1, P0 एंड P2। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे इसी तरह का आपका न्यूमेरिकल आएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेप सीक्वेंस फाइंड करना था एंड हम स्टेप सीक्वेंस फाइंड कर दिए। दैट मीन्स हमारे पास जो रिमेनिंग 3 रिसोर्स था पहले, तो उसको लेके हम पहले P1 का जो नीड को फुलफिल कर दिए, देन P1 रिलीज होने के बाद एग्जीक्यूट टर्मिनेट होने के बाद जितना भी रिसोर्स को रिलीज किया, उसके साथ हम क्या किए, हम देखें अभी फिर हम कौन सा प्रोसेस का नीड को फुलफिल करवा सकते हैं। फिर हम P0 को नीड को फुलफिल करवाए, देन उसके बाद हम P2 का नीड को फुलफिल करवाए। दैट मीन्स हमें पहले P1 को दिए, देन P0 को दिए, देन P2 को हम रिसोर्स दिए। तो ये हो गया हमारा स्टेप सीक्वेंस। दैट मीन्स इस सीक्वेंस में पहले P0, P1, फिर P0 एंड P2 को अगर हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो कभी डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।